ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अध्याय 3 कर्मयोग। यह सारा अध्याय कर्मयोग के बारे में है। कर्म को योग कैसे बनाना है। जयायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, अर्थात मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं। क्योंकि पिछले अध्याय 2 में युद्ध करने की उनको प्रेरणा दे रहे हैं, अर्थात कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिसे निष्काम कर्म योग भी कह सकते हैं। श्लोक 39 से 53 तक। और फिर श्लोक 54 से 72 तक ज्ञान योग का निरूपण कर रहे हैं। जैसे कि श्लोक 40 में अध्याय 2 में कह रहे हैं कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात कर्म करने के लिए कह रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। और वहीं दूसरे अध्याय में ही श्लोक 61 में ध्यान के बारे में बता रहे हैं, ध्यान कैसे करना है, अर्थात ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठने के लिए कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। और इसी तरह दूसरे श्लोक में भी अर्जुन कह रहे हैं, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। अर्थात मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो पिछले अध्याय में युद्ध करने के बारे में भी बोल रहे हैं, कर्म योग के बारे में बोल रहे हैं, फिर ज्ञान योग के भी बारे में भी बोल रहे हैं कि ध्यान लगाइए, सभी इंद्रियों को रोक करके भीतर मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठें। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मेरी बुद्धि आप मोहित कर रहे हैं, इसलिए जो निश्चित करके मुझे बताइए ताकि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ कि क्या करना है, कर्म करना है या ध्यान करना है, अर्थात कर्म योग या ज्ञान योग।